की महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। समझ में आया ना है फिर भी कह दो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। जोर से बोलो एक बार या रसूल अल्लाह, जोश पैदा करो। इंशाअल्लाह मिराज की रात आज यहीं पे हो जाएगी, आप लोग साथ देखो तो इंशाअल्लाह। एक बार मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठा कह दो या रसूल अल्लाह। हाथ उठाने में शर्म ना पैदा करो, इसलिए कि हाथ उठाने से निकाह नहीं टूटेगा, ईमान और मजबूत होगी हाथ उठाने से। इसलिए कि नेता के पीछे हाथ उठाने में शर्म नहीं आती और नबी के नाम उठाने में शर्म है नहीं, इसलिए कि ये हमारा वो हाथ है, जिस हाथ जब ये हमारा हाथ गिरेगा किसी दुनियादार पे नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के नाम पर हाथ उठेगा। तो इसलिए मोहब्बत से बात कर दो या रसूल अल्लाह। देखो ये मेराज की रात है, हुजूर अल्लाह ने हुजूर के मेराज क्यों कराई, अल्लाह ने हुजूर के मेराज क्यों कराई उसकी समझो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक साल ऐसा आया कि हुजूर के शकीक चचा हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। हुजूर दर्द में आ गए। किसी का भी खाना इंतकाल हो घर वालों को तकलीफ होती है, जब हुजूर के खाना में इंतकाल हुए तो हुजूर के दिल में तकलीफ हो गई। फिर उसी ही साल में, अभी साल खत्म भी ना हुई थी, उसी साल में सैयदा खदीजा का भी इंतकाल हो गया। सैयदा खदीजा का भी इंतकाल हो गया तो हमारे आका और तकलीफ में आ गए। इतने तकलीफ में आ गए मेरे आका कि उसी साल का नाम रखा गया आमुल हुज़्न, गमगीन वाला साल। अब एक बात समझो, हम दुनिया वाले हैं, हम पर कोई मुसीबत आ जाए, हम पर कोई परेशानी आ जाए तो हम क्या कहते हैं, हमारे जो दोस्त लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि फला आदमी को तकलीफ हो गया है, अब उसकी दिल बहलाने के लिए, दिल जोई के लिए हम एक काम करते हैं, घर में मुसीबत में पड़ा हुआ है कहीं बाहर लेके जाएंगे, कोई क्या कह रहा है लखनऊ में लेके जाएंगे, ताजमहल दिखाने लेके जाएंगे, दिल बहल जाएगा। गमगीन है, दिल बहलाने के लिए हमको कहीं पे कहीं लेके जा रहा है ताकि हमारे दिल से वो गम दूर हो जाए। अब मेरे आका तकलीफ में है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका तकलीफ में है, हमारे आका पर आमुल हुज़्न गम का साल आ गया। तो आप याद रखो, जब दुनियादार पर तकलीफ हो जाए तो दुनिया की बाजार में घुमाते हैं, और जब मुस्तफा को तकलीफ आ गया, जब रहमतुल आलमीन को तकलीफ आ गया तो रब्बुल आलमीन ने बुला लिया। हम दुनिया वालों को तकलीफ हुई है, हम दुनिया के बाजार में घूमते हैं, जब मुस्तफा को तकलीफ हो गई तो मुस्तफा और जमीन पे नहीं रहोगे बल्कि आसमान पे आ जाओ दिल बहलाने के लिए। क्या कर दिल बहलाने के लिए मुस्तफा का, अब जमीन से आसमान तक मेराज पे, अब दिल बहलाने के लिए मेरे आका को अब अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बुला के लेके आ जाओ। मेराज की रात है, आए बुलाने के लिए कौन, बोलो जिब्रील। अल्लाह ने कहा जिब्रील एक काम करो, जाओ जन्नत में, बोलो सुभान अल्लाह, जाओ जन्नत में, मैं मुख्तसर बोलूंगा, वहां से महबूब के लिए सवारी लेके आ जाओ। कहां से, जन्नत से। उसी सवारी पे बैठा के हुजूर को लेके आना। जिब्रील गए जन्नत में, अल मुख्तसर वहां पे सवारी ले ली, हाथों में एक लालटीन भी ले लिया, जन्नत की लालटीन, इंदील। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या लेके जा रहे हो महबूब के पास। जिब्रील ने कहा या रसूल, या अल्लाह, महबूब के पास मैं सवारी भी लेके जा रहा हूं और एक लालटीन भी लेके जा रहा हूं। लालटीन क्यों लेके जा रहे हो। जिब्रील ने कहा मेरे परवरदिगार आलम वो 37वीं रात होगी,
शबे मेराज की 27वीं रात है, कल की रात जो आने वाली है वो रात होगी जिस रात में सूरज चांद दिखाई नहीं देगा। और महबूब को बनाना है दूल्हा, महबूब बनाना है दूल्हा। तो जब दूल्हा बनाएंगे महबूब को तो अंधेरे में कैसे बनाएंगे? इस जन्नत से हम रोशनी लेके जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को चिराग की जरूरत नहीं, मैंने महबूब के चेहरे के ऊपर 70,000 गैरत के पर्दे डाले। कितना हजार बोलो? 70,000 गैरत के पर्दे मुस्तफा के चेहरे पे डाले। ये गैरत के पर्दे को उठा देना, रोशनी फैल जाएगी। तो जिब्रील ने जन्नत में रख दिया लालटेन को, आया महबूब के पास। अल्लाह ने, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं हुजूर की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हुजूर की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। 70,000 पर्दे मुस्तफा के चेहरे पर, एक पर्दे को हटा दो तो रोशनी फैल जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी रोशनी की। जिब्रील आए हुजूर के पास, कहा मौला जब वहां पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? वो आका है। बोलो सुभान अल्लाह। वो आका है। जब दुनिया के सारे लोग सो जाते हैं तो मुस्तफा रात भर रो के खुदा को मनाता है। और आज शबे मेराज की रात है, शायद दुनिया के लोग जागे हुए हैं और मुस्तफा सो रहे हैं, मुस्तफा सो रहे हैं। जिब्रील ने कहा मौला जब मैं हुजूर के पास आके देख रहा हूं तो मेरे आका हुजूर सो रहे हैं, जगाऊं तो कैसे जगाऊं? तो जिब्रील ने कहा मेरे परवरदिगार आलम जब इससे पहले के लिए आता था तो आवाज देने का तरीका ये था कि मैं अपने पैरों से मुस्तफा को जगाता था, कि अपने हाथ से मुस्तफा के चेहरे पे रखता था तो मुस्तफा बेदार हो जाते थे। लेकिन मेरे जिब्रील सुनो, आज मेरे महबूब को जगाना है तो हाथ जिस्म पे नहीं लगाना है। आज महबूब को जगाना है, अपने परों को हिलाना नहीं है। क्या करना है? तो अल्लाह ने फरमाया हे मेरे जिब्रील मेरे महबूब के कदम के पांव के पास आ जाओ, तलवे के पास आ जाओ, इसलिए कि मैंने मुस्तफा के तलवे को आईना बना लिया है। जब मुस्तफा के तलवे के पास करीब आ जाना तो अपने होठ को मुस्तफा के तलवे पे लगा देना। जब तुम्हारी होठ मुस्तफा के तलवे पे लग जाएगा मुस्तफा बेदार हो जाएंगे, मुस्तफा बेदार हो जाएंगे। और जो ही जिब्रील ने मुस्तफा की कदम पे अपने होठ को लगा लिया, जो ही लगाया जिब्रील ने, मेरे आका ने आंख खोल दिए। कहा जिब्रील क्या बात है, कैसे आना हुआ? जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने आपको सैर के लिए बुलाया है और आपको मैं लेने के लिए आया हूँ। अल-मुख्तसर, इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं। अब दूल्हा मेरे आका तैयार किया, दूल्हा मेरे आका तैयार हो गए। बनने के बाद मेरे आका को सवारी करने बैठने जा रहे थे, उम्मत की याद आ गई। किसकी याद आई? बोलो उम्मत की। क्यों याद है उम्मत की? आज अल्लाह ने मेरे लिए सवारी भेजी है। जब कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होंगे, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, 50,000 साल का दिन होगा, सूरज सामने होगी, मैदान माशर का भयानक मामला होगा। ऐसे में जब उम्मत पुल सिरात पे गुजरेगी, उसके नीचे जहन्नुम है, जहन्नम के ऊपर पुल सिरात है, जब उस पे गुजरेगी अमल अच्छे नहीं होंगे, कट करके जहन्नुम में गिरेंगे। इसी को याद करते हुए मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। अब अपने सर को मुस्तफा ने खुदा की बारगाह में झुका लिया, सजदे में सर को रखा और मेरे आका फरमा रहे हैं हे परवरदिगार आलम रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, हे मेरे परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। यारो याद रखो, हमको दुनिया में खुशी मिलती है, हम माँ बाप को भूल जाते हैं। दुनिया में पैसे वाले बन जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं। अब मेरे आका को अल्लाह ने वो शान अता फरमाया कि मेरे आका ने उम्मत को याद फरमाया। जब उम्मत की याद करके मेरे आका सजदे में रख रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को
बख्श दे। तो आवाज आ रही है, महबूब मैंने 70,000 को बख्श दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कितनों को बख्शा? 70,000 को। मुस्तफा सर से सजदे को नहीं उठा रहे कि मौला और बख्श दो। एक आवाज पे मुस्तफा की एक आवाज पे 70,000 की मग़फ़िरत हुई। मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो मुस्तफा की एक आवाज पे 70,000 बख्शे। उसी तरह मेरे आका ने अपनी सर को सजदे में 700 मरतबा अल्लाह से मांगा। कितनी बार बोलो? 700 मरतबा मांगा सजदे में। एक मरतबा में 70,000 की माफी हुई, फिर मेरे आका ने 700 मरतबा मांगे। और जब मांगने के बाद अपने सर को उठाने के बाद कहा, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह फरमा रहा है, महबूब मैं तेरी हर एक आवाज पे मेरे माफी का परवाना सुनाते रहा। अब मुस्तफा फरमा रहे हैं, मेरे अल्लाह मेरे दिल को करार अभी तक नहीं आ रहा है, सुकून मुझे नहीं मिल रहा है कि तेरा ही फरमान है, वला सफ़युती का रब्बो का फतरदा। ए महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। ए मेरे मुस्तफा घबराओ मत, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। जब क़यामत के दिन जहाँ पर मेरी कुर्सी होगी वहाँ पर तुम्हारी कुर्सी होगी, तुम भी कुर्सी पे बैठोगे, मैं भी कुर्सी में बैठूंगा। ए मेरे महबूब तुम इशारा करते जाना, मैं जन्नत देते जाऊंगा। क्या करा महबूब? तुम इशारा करते चले जाओ, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है। ए महबूब इशारा तुम करते जाना, मैं जन्नत देते जाऊंगा। मेरा महबूब सर को उठा लो। मुस्तफा सर को उठा लिए, मुस्तफा सर को उठा लिए। अब बैठने जा रहे हैं हतीम काबा के सामने। हमारे नबी ने अपने सर को अपने घर की तरफ फेरा। जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह आपकी दिल में जो तमन्ना थी वो तो पूरी हो गई है, उम्मत के गुनाह तो माफ हो गई है, अब बैठिए ना। सवारी बैठते क्यों नहीं है? जिब्रील ने कहा, मेरा आका ने कहा, जिब्रील बैठूंगा, मेरी माँ की याद आ गई, मेरी माँ की याद आ रही है। आज मैं बैठूंगा, दूल्हा बना हूँ, शबे असरा का दूल्हा बना हूँ, आज मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ नहीं है। आज मेरी माँ होती तो ये मुझे मंजर देखता कि मेरा बेटा दूल्हा बना है, अल्लाह के पास जा रहा है, तो मेरी माँ बहुत खुश हो जाती। लेकिन मेरी माँ नहीं है, मुझे माँ की याद आ रही है। अल्लाह समद। यार याद रखो, यार जितने लोग बैठे यहाँ पर, बुरा ना माना मेरी बातों, सब अपने सीने पे हाथ रख के सोचो कि जिसका माँ नहीं है, बाप नहीं है, क्या उसको याद नहीं आता? जरूर याद आता है उसको। काश मेरी माँ होती। आज ये शादी खाना देख रहे हैं आप, लड़की का बाप नहीं। इतना माहौल, कितना अच्छा माहौल है, हर तरह से खुशी खुशी है, सीने में दर्द हो रहा है। काश इस अच्छे माहौल पे मेरे बाप भी होता तो बड़ा अच्छा होता, है कि नहीं? बोलो। अब मेरे आका को माँ की याद जब याद आ गई, अब एक बात यहाँ पर याद आई, मुझे मोहब्बत कर दो, सुभान अल्लाह। हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका ने, बात लंबी चौड़ी हो जाएगी, एक बात यहाँ पे रुकना चाहता हूँ मैं आपको। माँ किसको याद आ गई? माँ की हुजूर को। हम हुजूर की उम्मत है, हुजूर खुशी हुए, खुशी में जा रहे हैं, अल्लाह बुला रहा है, मुस्तफा जा रहे हैं, तो माँ को याद कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ शादियां हो रही है, सब कुछ हो रहा है, डीजे बाजे सब कुछ कर रहे हैं, माँ को भूल जा रहे हैं। आज हालात ऐसी है मुसलमानों के कि हम दुनियादार के पीछे घूमते हुए हम अपने आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। यार याद रखो, जब इंसान बच्चा था, बच्चा तो माँ ने कितनी मोहब्बत से बच्चों को पाला होगा। जब भी वो बच्चे बड़े हो गए होंगे और शादी ब्याह हो रहा है तो उसको माँ बाप को भूल जा रहा है। यारो याद रखो, माँ ऐसी दौलत है, दुनिया के बाजार में सब कुछ मिल जाएंगे, माँ नहीं मिलेगा।
दुनिया के बाजार में पैसों से सोना खरीद सकते हो, लेकिन पैसा देख के कैसे मां ला नहीं सकते, क्योंकि मां बाजार में बिका नहीं करती है। जिसके माँ बाप जिंदा है वो किस्मत वाले हैं, जिसके माँ बाप नहीं है वो अपनी किस्मत पे याद करे, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो हमारी हालत क्या होती है। लेकिन लोग माँ बाप को भूले बैठे। आज हालात ऐसी है, माँ की दुआ का हाल ये है, याद रखो, माँ एक ऐसी दौलत है, माँ एक ऐसी नियामत है कि अगर माँ बाप, उलमा ने किताब लिखी है, उसमें एक वाक्य लिखा है, अगर 70 आलिम दीन या 70 अल्लाह का वली एक तरफ बैठ के किसी के हक में बद्दुआ करे और वो माँ एक तरफ बैठ के उस बेटे के हक में दुआ करे, तो 70 वलियों की दुआ रद्द हो जाएगी, माँ की दुआ खुदा के बारगाह में कबूल हो जाएगी। वो माँ है, इसलिए फरमाया गया है कि माँ जन्नत है, बाप उसका दरवाजा। माँ क्या है बोलो, एक माँ के नाम मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, यही आपकी आवाज है, और मोहब्बत का तो या रसूलल्लाह। आखिरी बात सुन लो, माँ के दुआ का हाल क्या है, सुनेंगे आखिरी बात, मोहब्बत का तो या रसूलल्लाह। माँ के दुआ का हाल क्या है, देखो, वही माँ है, माँ है। अल्लाह रसूल के बाद सबसे अच्छा जो नाम है वो है लफ्ज़ माँ। कौन सा लफ्ज़ है? लफ्ज़ माँ। हजरत मूसा सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद की, मौला जब कल क़यामत का दिन होगा तो मेरे साथ जन्नत में कौन बैठेगा? जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा मैं उसको दुनिया में देखना चाहता हूं। अब एक बात हमेशा यहाँ भी याद रखिएगा, जो जिससे मोहब्बत करे क़यामत के दिन उसी के साथ हो। हमें अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत, तो क़यामत हमें उसी के साथ उसका हशर होगा। तो मूसा सलाम ने कहा, मौला जन्नत में जो मेरा साथी बनेगा मैं उसको दुनिया में देखना चाहता हूँ। अने फरमा मूसा जाओ फला गांव पे जाओ, फला दुकान पे जाओ, वो बैठा हुआ है काम कर रहा है, उसी के साथ तुम्हारा हशर होगा। मूसा जब उस गांव में आए, आगे देख रहे हैं यही आदमी है, बैठा हुआ है, सुबह शाम तक गोश्त काट रहा है। क्या कर रहा है? कसाई काम कर रहा है। दिल में सोचे, यार इसी के साथ भी जन्नत, यही आदमी जन्नत मेरे साथ होगा, अच्छा आदमी मेरे साथ होगा, हम सब 5 वक्त नमाजी होगा, हाजी गाजी होगा, उसी के साथ मेरे साथ उसी का हशर होगा। इंसान सुबह शाम तक बैठा हुआ है, गोश्त काट ही रहा है, नमाज कुछ नहीं। अब हैरान परेशान हो गए, दिल में सोचे हो या ना हो, यहाँ ना करे तो घर में पर्दा हो रात भर में। तो फरियाद किया, जब रात हो गई तो कहा, बेटा मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। तो क्या बात है कि तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर बहुत दूर है, तो मैं भी मुसाफिर आदमी हूँ, मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। तो ऐसी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान का दरवाजा खुला हुआ है। किसी घर में कोई मेहमान आ जाए, घर वाले क्या होना चाहिए बोलो? खुश होना, नाराज होना नहीं चाहिए। मेहमान चलो मेरे घर में चलो, वहीं रात को वहीं खाना खा लेना। जब आया, आने के बाद कहा यहाँ बैठिए। वो बंदा गया अपने अंदर, सामान को रखा, हाथ पांव को धोया, धोने के बाद खाना वगैरह पका लिया। पकाने के बाद उनसे एक बात कहा कि हुजूर एक बात सुनिए, आप अभी खाना खा लीजिए, अभी खाना खाएंगे तो आपको अकेला खाना पड़ेगा, अब बाद में खाएंगे तो मेरे साथ आप खाना खाएंगे, तो कौन सा आपको पसंद है? ये दिल में सोचे, शायद कि अगर मैं अभी खाना खा लूं, इसके बीच में कुछ नमाज पढ़ता होगा, अब या खाना खाने का देखेंगे क्या कर, तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे। अल मुख्तसर मूसा सलाम वहीं बैठे हैं, ठीक है तुम अपना काम कर लो, मैं तुम्हारे साथ बाद में खाना खाऊंगा। वो सारे काम के अंदर गए, खाना बनाया, खाना खाने के बाद एक बूढ़ी माँ थी, बोलो सुभान अल्लाह। कौन थी बोलो? बूढ़ी माँ थी। वो ऐसी माँ थी, हाथों में ताकत नहीं, पाँव में ताकत नहीं, जिस्म में ताकत नहीं, सिर्फ रूह बाकी। ऐसी माँ है, और आज ऐसी माँ किसी घर में हो जाए तो घर वाले दुआ कर रहे हैं मेरी माँ कब मर जाए तो बेहतर होगा। किताब में लिखा गया है
उसकी माँ इतनी कमजोर हो गई थी कि टोपला की तरह बांध के उसकी माँ को टांगे रखता था बंदा वो, कि मेरी माँ ऊंची मकाम पे रहे। जब बेटा उसके आता था, आने के बाद फिर वहां से नीचे उतारता था, फिर माँ की खिदमत क्या करता था। वो माँ है, आने के बाद अपने माँ मुंह को धुलाया, बेटे ने माँ के मुंह को धुलाया, धुलाने के बाद अपने लुकमे को पहले अपने मुंह पे लिया बेटा ने, फिर यहाँ लेने के बाद दांतों से चबाया, नरम किया, नरम करने के बाद फिर माँ के मुंह को दिया। इस तरह माँ को खिला दिया। जब माँ पेट भर खाना खा गई तो बेटा ने माँ को बिस्तर में सुला दिया। उधर बेटा ने माँ को बिस्तर में सुला दिया। अब इधर मेहमान दोनों बेटे खाना खा रहे, उधर माँ की दुआ हवा में, ए मेरे अल्लाह, मेरा बेटा जो मेरा इतना खिदमत कर रहा है, मेरे अल्लाह, मैं अपने बेटे खिदमत की बिना पर मैं कुछ तो दे नहीं सकती। ए मेरे परवरदिगार आलम, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं उस पैगंबर के मुंह को भी देख लेता, और मरने के बाद जब जन्नत में जाता तो मेरा बेटा उनके साथ जन्नत में हो जाता, बड़ा अच्छा हो जाता। ये बूढ़ी माँ खुदा की बारगाह में दुआ मांग रही थी, और जब इस बूढ़ी माँ की दुआ खुदा की बारगाह में कबूल हो गई तो मूसा सलाम ने कहा, ओ बंदा, तेरी माँ कौन सी दुआ मांग रही है? तो उस बंदे ने कहा, मैं मेरी माँ हो तो आखिरी टाइम पे वो क्या दुआ मांगी मुझे मालूम नहीं है, वो मांगती रहती है। कहा, बंदा, जो तेरी माँ जो दुआ मांगी है, जिसके लिए मांगी है, वो कोई और नहीं है, मैं ही मूसा अलैहिस्सलाम हूं, मैं ही मूसा अलैहिस्सलाम हूं, और इंशाअल्लाह मरने के बाद जन्नत में तुम्हारे साथ हमारा हशर भी होगा। मैं आज ये कहना चाहता हूं, एक माँ की दुआ इंसान की जिंदगी को बदल दिया। अरे हम भी हैं माँ के बेटे, हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तब बदलेंगे जब मेरे ऊपर मेरे माँ बाप मेहरबान होंगे, और मेरे माँ बाप मुझसे नाराज होंगे तो फिर दुनिया के बाजार में हाजी भी बनोगे तो मुंह पे मार दी जाएगी, नमाजी बनोगे मुंह पे मार दी जाएगी। तुम्हारी कोई भी इबादत खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इबादत वही कबूल होगी जिस इबादत के अंदर माँ भी राजी रहे और माँ बाप भी राजी रहे। तो इंशाअल्लाह जिसके बेटे के ऊपर माँ बाप भी राजी होंगे तो हमारा अकीदा है कि मदीने वाले आका भी खुश हो जाएगा, काबे का मालिक खुदा भी राजी हो जाएगा। तो हमें चाहिए जिंदगी में जब तक रहें माँ बाप से हमें हमेशा खिदमत करने की कोशिश करनी चाहिए। माँ बाप को दिल ना दुखाओ, इंशाअल्लाह ये माँ बाप है, इंशाअल्लाह मरने के बाद तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे माँ बाप ही काम आएंगे। हमें चाहिए हमेशा माँ बाप से मोहब्बत रखो। घर वालों ने जिन मकसद के लिए ये इस मिलाद पाक को एहतमाम में रखा मालिक के मौला, खुदा के बारगाह में दुआ करता है मालिक के मौला, इस मिलाद पाक को खुदा अपने बारगाह में कबूल अता फरमाए, हम सबको हाजिर का अल्लाह कबूल अता फरमाए। बोलने में गलती होंगे तौबा करते हैं, आप लोग भी तौबा कर लीजिए। अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु अलैह, कलमा पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब के शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।